हाँ जी, तो जेई 2024 की प्रिपरेशन की आज हम बात कर रहे हैं। और पता है जेई की जब हम तैयारी करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ठीक है, थोड़ा गेस करो, कमेंट में मुझे बताओ कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं? क्या सबसे इंपॉर्टेंट आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हो वो होता है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो होता है? क्या आपकी थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ जेई प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू? सबसे एक चीज़ अगर मैं बोलूँ कि हाँ यार ये चीज़ से सिलेक्शन होता है, व्हाट इज दैट अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आपने गैस कर लिया, अब मैं बताता हूँ कि सच में क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। सच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे के पूरे 2 साल तक कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखनी। जब आप 11th में स्टार्ट किया था आपने, 11th के फर्स्ट डे से लेके 12th के लास्ट डे से लेके जेई के दिन तक, जेई एडवांस्ड के दिन तक, जे एडवांस का दिन जब तक खत्म नहीं हो जाता उस दिन तक आपके अंदर अगर सेम लेवल की मोटिवेशन है, यू हैव द सेम लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, यू हैव द सेम लेवल ऑफ एस्पिरेशन फ्रॉम योर फर्स्ट डे टिल योर लास्ट डे, ओनली इन दैट केस एंड ओनली इन दैट केस शुड यू थिंक कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, कई लोग मांगते हैं कि गारंटी बताओ कि भाई क्या गारंटी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोलूँगा ये गारंटी है कि अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टिके रहते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप आईआईटी के अंदर बॉम्बे जाएंगे या गुवाहाटी जाएंगे या फिर आप भिलाई जाएंगे, हमें नहीं पता। हम ये भी बात नहीं कर रहे हैं कि आप सीएस में जाएंगे, कि आप मेटलर्जी में जाएंगे, मैं वो बात कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मिनिमम सिलेक्शन अपना गारंटी करना है कि यार हमारी अंडर 5000 6000 रैंक आ जाए, वो इससे पक्का आ जाएगी। ठीक है, इसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इतने लोग जेई प्रिपरेशन करते हैं उनमें से 99% लोग तो पहले ही क्विट कर देते हैं। 90% लोग तो 11th के पहले चैप्टर के बाद क्विट कर देते हैं। पहले टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसके बाद सोचते हैं कि चलो हमसे नहीं होगा, वो मेंटली क्विट मार देते हैं, कोचिंग आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। कुछ परसेंट बच्चे बचते हैं कि हाँ यार हम अभी भी अपना एफर्ट डालेंगे। उन लोगों के अंदर से फिर जो लोग लास्ट तक बच जाते हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये करना है कि आपको पूरे 2 साल तक टिके रहना है। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि यार आप में से ज़्यादातर बच्चे, ठीक है कई बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है वो ये होती है कि यार हम ये सब बातें रियलाइज़ नहीं करते और हम अपना टाइम वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप में से कई लोगों का जो शेड्यूल होगा उसमें कई सारे आवर्स ऐसे होंगे जो आप प्योरली वेस्ट कर रहे होंगे, जिसमें आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया नहीं। आपने सोचा ठीक है ये काम मैं कर लेता, कोई और क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और नहीं पड़ रहा है फर्क। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जैसे 2 घंटे कोई पिक्चर देख ली, या आपने अभी 3 घंटे कुछ और दूसरा काम कर लिया अपनी पढ़ाई के अलावा। ठीक है, एक तो है कि यार आप रिफ्रेशमेंट के लिए करो, एक तो है कि यार आप 4 घंटे पढ़ के उसके बाद 1 घंटे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आप रेस्ट कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि तुमने उठते ही या फिर तुमने लेट से पढ़ाई तो की नहीं और 4 घंटे तुमने कुछ खेल लिया या कुछ और कर लिया या कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लिया जो तुम नहीं करना चाहिए था, या फिर जहाँ पे तुम पढ़ सकते थे। ठीक है, एक तो देखो अनअवॉइडेबल टास्क हो गए, वो नहीं कि तुम पढ़ सकते थे लेकिन तुमने पढ़ने की कुछ और किया। बिल्कुल सही बात है कि आज करने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3 घंटे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये चीज़ हैबिट बन जाती है और आप 100 दिन तक लगातार कर डालते हैं ऐसे 3 घंटे बर्बाद, तो ये 300 घंटे बन जाते हैं, 300 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, और जब आपका जेई का आखिरी महीना चल रहा होगा ना, तब आपको ये इच्छा होगी कि मेरे पास एक दिन और होता। जब जेई से एक दिन पहले जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये वाला चैप्टर मेरा कमज़ोर है, 2 दिन और होते ना तो ये चैप्टर में कर लेता। यहाँ पे तुमने 300 घंटे बिगाड़ दिए। एक दिन के अंदर अगर 10 घंटे की पढ़ाई मानो तो 30 दिन ऑफ तगड़ी पढ़ाई अपने वेस्ट कर दिए हैं। आप ये सोचिए कि अभी जैसे 2023 वाले बच्चों का एग्जाम पास आ रहा है, राइट? आप उनसे एक बार हल्का सा सवाल पूछना कि यार अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता तो आप क्या करते? वो पागल हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता मैं बहुत कुछ उखाड़ लेता, बहुत कुछ अपना बेस्ट देता। अभी आपको फील नहीं होता है क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी तो तुम्हें क्या लगता है, अरे अच्छा ठीक है 11th भी अभी तो आधी भी नहीं हुई है, फिर 12th पूरी पड़ी है, ये अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि 12th में जाके आपके पास इतना काम रहेगा, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको 11th का पढ़ना है, आपको 12th का पढ़ना है, फिर जेई मेन का पढ़ना है, जेई एडवांस का पढ़ना है, राइट? तो इतनी सारी चीज़ आपकी 12th में आएंगी। अच्छा 12th में फिर आप बिट सेट भी दोगे, आप WB जेई भी दोगे, अब 100 तरह के और एग्जाम्स दोगे, MHCT दोगे, राइट? तो अब वो सब एग्जाम्स की तैयारी कहाँ गई? उनके लिए भी तो अलग से टाइम थोड़ा बहुत, जैसे बिट सेट में कुछ और सब्जेक्ट्स भी आते हैं, राइट? तो वो भी हमको देने पड़ेंगे। हम कोई ऐसे 30 मार्क खान शायद नेसेसरली नहीं है कि हम केवल जेई मेन दे देंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं। हम 4-5 एग्जाम देंगे ताकि हम श्योर रहें कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, राइट? तो इतने काम आपको 12th में करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे? जब आपके पास टाइम होगा।
टाइम होगा तब करोगे। और अगर आपके अभी से ही चीज़ें पीछे चल रही है तो आपको 12th में टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी सब बच्चों को लगता है कि यार हमारे पास तो इतना टाइम है, भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 9th में था ना, तब मैं सोचता था अरे यार 12th क्लास पास में आ रही है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के पढ़ लेते, मैं तब सोचता था ऐसा। और तुम लोग अभी 11th के अंदर टाइम पास कर रहे हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग सब कर रहे हैं, अगर तुम नहीं कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर डूइंग दैट, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि हमारा हम इतने इतने टाइम कुछ और काम कर लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हॉबी में इंटरेस्ट है, क्या मैं वो कर लूँ? मैं बोला बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें जेई के आखिरी दिन में याद आएगी। तुम्हें ये याद आएगा कि अरे यार मैंने ये एक्सरसाइज काम नहीं किया होता और मैं उसकी जगह अगर अपनी पढ़ाई में ये टाइम इन्वेस्ट करता तो मुझे फ़ायदा होता, ठीक है, तो ये मुझे फ़ायदा होता, तुम ये सोचोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या बात हुई, मेरा भी एक लाइफ है, मेरी एक चाइल्डहुड है, मेरे को इसको एंजॉय करने दो। हाँ तो बिल्कुल करो ना, मैंने रोका है क्या? करो। हटो ये वीडियो क्यों देख रहे हो? कॉमेडी वाली बहुत वीडियो पड़ी है, 1 घंटे की आती है कॉमेडी स्पेशल, देखो। 1 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं जो बच्चे कोटा में, वो पागल है। तुम शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी भाई, तुम्हें वो सब चीज़ें, तुम्हें ये करना है। डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस पता है क्या है? ये वाला जो बंदा है ना, इसको तुम 10 साल बाद देखना, इसको तुम 10 साल बाद देखना। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आप में से कुछ लोग थोड़े एज में, सम पीपल आर 21, 22, कुछ लोग देखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स या जो भी है, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये एक 16 साल का बच्चा नहीं समझ सकता है। ये आप जब थोड़ी सी एज में आते हो तो आपको समझ में आता है कि यार पहले पढ़ाई करने की क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। आज आप किसी भी एडल्ट से बात करते हो ना, किसी से भी बात करते हो जो थोड़ा सा एज में 23, 24, 25 का है, वो पता है सबसे पहली बात यही बोलता है यार कि अगर हमने 11th 12th में अच्छी पढ़ाई की होती है, एक अच्छे कॉलेज में गए होते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता। इवन जो लोगों का करियर आज अच्छा भी चल रहा है, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर यार अगर हमने 11th 12th में अच्छी पढ़ाई की होती और हम अगर एक अच्छे कॉलेज में होता ना, तो हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आगे। क्योंकि आप जब आईआईटी में आते हो तो आपको हर चीज़ इजीली मिलती है। आपको अच्छी जॉब चाहिए, इजीली मिलेगी। तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, इजीली मिलेगी। तुम्हें रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन चाहिए यूएस यूनिवर्सिटी का, इजीली मिल जाएगा। दूसरे जगह पर तुम्हें हर जगह पर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, समझ लो, हर जगह पर अपना प्रूव करना पड़ेगा। तो स्पेशली अगर आप एक इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट है, एक तो है कि भाई तुम बहुत ही अलग ही फैमिली से हो, उसमें तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई क्यों कर रहे हो जेईई की तैयारी, राइट, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक सिंपल फैमिली से हो जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की वेल्थ पे डिपेंड नहीं कर सकते हो फॉरएवर, तो आपके लिए ये सब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, पता है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, ये सब बातें करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि अरे मेरे को अपनी लाइफ, भाई तुम्हारी क्या लाइफ है अभी, क्या लाइफ है भाई तुम्हारी, 16 साल की होगी, तुम्हारी क्या लाइफ है। तो आगे अगर आपको अपना बिल्ड करना उस तरह का एक अच्छा फ्यूचर, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली इनटू योर स्टडीज़, ठीक है। अभी आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आपके पास बाद में आएंगे अगर आपने पढ़ाई अच्छी की, लेकिन अभी आपके पास अपना टाइम है, एंड टाइम इज़ मनी। तो आप यदि अपना टाइम अभी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास फ्यूचर में इतना सारा पैसा होगा, इतना बेटर आपके पास एक लाइफ होगा हर मामले में। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, ठीक है। मनी तो देखो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मेन है प्रेस्टीज, मेन है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, मेन है कि हमारी एक स्टेटस है कि यार हाँ यार मैं IITian हूँ। हाँ पता है, कभी तुमने देखा है लोग इस तरह की बातें करते हैं, IITians आर ओवररेटेड। कभी तुमने इस तरह की बात सुनी है, Tier 3 स्टूडेंट्स आर ओवररेटेड, या XYZ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, XYZ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर ओवररेटेड? तुम्हें कभी ऐसी बात सुनी है? नहीं सुनी है। क्यों? क्योंकि IITians का एक स्टेटस है, IITians से लोग जलस होते हैं, इसलिए लिखते हैं कि IITians आर ओवररेटेड। कभी तुमने ये सुना है कि शांताराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज ओवररेटेड? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? Nobody cares about that. People care about IITs, people care about IIMs, and that is why you have to study about it. Okay, you have to make sure कि आप वहाँ पे पहुँचो, एंड वो आप ऐसे नहीं पहुँचने वाले हो ये सब काम करके आप नहीं पहुँचने वाले हो वहाँ पे, क्योंकि कोई एक ऐसा बच्चा है जो कोटा में, दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, अपने घर पे, बिहार में, कहीं पे भी बैठा है। हो सकता है कोई एक छोटे से गाँव में हो सकता है वो बहुत बड़े शहर में, आई डोंट केयर। एक ऐसा बच्चा है जो अभी आप जो टाइम पास कर रहे हो ना, वो बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है उस समय। मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मैं खुद जब जेईई एस्पिरेंट था ना, तब वहाँ पे पता है मेरा बस चलता था ना, ये देखो मैं क्या, वहाँ पे मेरा घर थोड़ा दूर था मेरे स्कूल से, ठीक है, तो वहाँ पे वैन्स नहीं आती थी कोचिंग की, क्या अलग वैन्स रहती थी, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं बच्चों की स्कूल बस के अंदर जाता था, ठीक है, मैं स्कूल जाता था, वहाँ से कोचिंग पास था तो चल के जाता था। तो ओवरऑल पॉइंट है कि 11th 12th के बच्चों के लिए अलग से वैन्स आती थी, मैं उसमें नहीं जाता था, मैं छोटे बच्चों की बस में जाता था क्योंकि वो मेरे घर तक आती थी। वहाँ पे बच्चे ऐसे चिल्लाते थे, ट्यों 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 करते थे, मैं वहाँ पे फर्स्ट पे बैठ के पढ़ता था। 1 घंटे का रास्ता था मेरे घर से मेरे स्कूल तक, मैं फ्रंट बेंच पे बैठ के पढ़ता था, नोट्स रिवाइज करता था। सब बच्चे बोलते थे क्या पागल है, मेरा बस ड्राइवर भी उड़ाता था। लेकिन आज मेरे स्कूल में मेरा पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कितना स्ट्रगल होता है आपको कुछ अचीव करना है उसके लिए, ठीक है। यार रोज़ मुझे बच्चे चिढ़ाते थे कि ये क्या कर रहा है, पागल है कि
और हर अच्छे सक्सेसफुल पर्सन की ये कहानी होती है। अब किसी भी टॉपिक को देखना, उसकी ऐसी कुछ कहानी होगी। मैंने एक वीडियो भी देखी थी इस तरह की, आई थिंक यूट्यूब पे, जहाँ पे वो बच्चा बोल रहा था कि वो भी कोटा में पढ़ता था, तो उसने वो भी अपना कुछ रिवीजन वगैरह बस वगैरह में, ऑटो वगैरह में करता था। सब लोग उसको देखते थे क्या कर रहा है, लेकिन आज वो डॉक्टर है। ठीक है, तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की डेडिकेशन रखते हैं अपनी गोल की तरफ, एंड अगर आप नहीं रखते हो तो आप कैसे compete करोगे? आप कैसे compete करोगे उस बच्चे के साथ जो केयर नहीं कर रहा है कि भाई बस में उसको लोग क्या बोल रहे हैं, वो पढ़ाई कर। तुम कैसे compete करोगे उस बच्चे के साथ जबकि तुम 3-3 4-4 घंटे फिल्में देख रहे हो? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बंदे में डेडिकेशन है, तुम में नहीं है। तो वो डेडिकेशन अपने अंदर लाओ भाई, ठीक है। अदरवाइज ये सब 11th कब जाएगी, 12th कब जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर तुम यही सब करते रहना कि IITs आर ओवर रेटेड, ये चीज़ ओवर रेटेड, यही सब करते रहना, फिर और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आई नो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई वीडियो, बट आई होप आप मेरी बात समझ गए हो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूटिलाइज दिस टाइम विच यू हैव राइट नाउ, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई वढ़ाई करो, संडे मंडे को टाइम निकालो। अभी छुट्टियां चल रही है लोगों की, और आएंगी छुट्टियां, उसमें बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करो, रिवीजन वगैरह करो। 12th की अभी से तैयारी करनी, थोड़ी बहुत प्लानिंग करो कि भाई हाँ यार हम इस तरह से पढ़ेंगे। तुम्हारे स्केड्यूल में तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे टाइम निकल सकता है तो निकालो, ठीक है। इस तरह से अच्छे से स्ट्रेटेजिकली चलोगे तब जाके रैंक आती है, ऐसे ही ऐसे रैंडम रैंक नहीं आती है, ओके। इसीलिए मैं इतनी वीडियोस क्यों डालता हूँ। कई लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी क्या, पढ़ाई कर लो। भाई मेन चीज़ स्ट्रेटजी तो है, पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है। उस पढ़ाई को करना कैसे है, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करके आना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टॉपर्स को डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें जो मैंने की पसंद आई हो। एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ छोटी सी, ठीक है। हमारा JEE 2024 प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स चलता है, जिसपे 31 अक्टूबर तक आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 50% की डिस्काउंट है। इस कोर्स में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको अपनी JEE प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बैकलॉग्स क्लियर करनी है, रिवीजन करना है, 12th का पढ़ना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा, ठीक है। इसमें मैंने कई चीज़ें खुद कवर की है, तो आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ गेटिंग द फर्स्ट रैंक वो भी यहाँ पे मिल रहा होगा, एंड विल बी गेटिंग द मोस्ट प्रीमियम कंटेंट विच यू कैन फाइंड फॉर JEE। क्योंकि इसको ध्यान में हमने ये रख के बनाया कि यार एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको पढ़ के कैसे टॉप मोस्ट लेवल पे, फर्स्ट रैंक लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप चेक करें, काफ़ी आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके 31 अक्टूबर या उससे पहले लीजिएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड गुड लक।